एजुकेशन सद्गुरु के इस बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड राज्य से जुड़े कुछ 20 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो दिखने में बहुत सामान्य है, लेकिन अगर एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन तथ्यों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही के दिनों में उत्तराखंड में बहुत सारी सरकारी पदों पर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जिसमें वीडियो और भी इससे जुड़े हुए बहुत सारे पद हैं। इसी वजह से इन सामान्य से दिखने वाले प्रश्नों को और तथ्यों को हमारे लिए बेहद जानना जरूरी है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। इन तथ्यों में हमारा सबसे पहला तथ्य है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना। आपको बता दें कि भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड को 9 नवंबर 2020 को अविभाजित उत्तर प्रदेश से विभाजित करके एक नया राज्य बनाया गया था, जिसका 1 जनवरी 2007 से पहले का जो नाम था उत्तरांचल था, जिसको बाद में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। चलिए अपने दूसरे फैक्ट को देख लेते हैं कि इसके राज्य पशु के बारे में बात करें तो इसका नाम कस्तूरी मृग यानी हिमालयन मस्क डियर है, जो हमारे शिवालिक और जो हमारे अल्पाइन क्षेत्र है उनके बीच में पाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ अपना तीसरा फैक्ट भी देख लेते हैं कि अगर बात करें राजकीय पक्षी की तो इसका नाम हिमालयी मोनाल है, जो दिखने में हमारे लगभग मोर जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका जो आकार होता है वो मोर से थोड़ा कम होता है और ये बेहद खूबसूरत पक्षी है और ये हमारे शिवालिक क्षेत्र के ऊपर के क्षेत्रों में नजर आता है, जहाँ पर कभी ना कभी बर्फ जरूर पड़ती है, वहीं पे ये पक्षी हमें देखने को मिलता है। वही बात करें चौथे फैक्ट की तो राजकीय अगर पुष्प की बात करें, इसका नाम ब्रह्मकमल है, इसका बॉटनिकल नेम सोसोरिया ऑब्लिवेटा है। ये दिखने में एक सामान्य सा पुष्प नजर आता है, लेकिन इंपोर्टेंस इसकी कमल के समान ही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल भगवान शिव शंकर की पूजा में इस पुष्प का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ अपने 5वें फैक्ट की भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं राजकीय वृक्ष की। तो अगर बात करें उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है उसका नाम बुरांस है, जिसको रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ है जिसपे लाल रंग के फूल आते हैं और ये हमारे जो अल्पाइन क्षेत्र है, अल्पाइन क्षेत्र से नीचे की तरफ ये पेड़ अक्सर देखने को मिलते हैं और इनके पुष्पों में एक बेहद आकर्षक सुगंध आती है, इसलिए इसको हमारे उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष बनाया गया है। चलिए अपना छठा फैक्ट भी देख लेते हैं। इसका है राजकीय चिन्ह। यदि हम उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह की बात करें तो इसके राजकीय चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां एवं उनके मध्य गंगा की 4 तरंगे आपको नजर आती हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, ये उत्तराखंड का शासकीय एक चिन्ह है। इसके बीचों बीच अशोक स्तंभ है और इसमें 3 पर्वत चोटियां हैं और वहीं इसके नीचे से गंगा की 4 धाराएं बहती हुई इसमें नजर आती हैं, जिसको उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह बनाया गया है। चलिए इसी के साथ अपने 7वें फैक्ट को भी देख लेते हैं। मंडल। यदि बात करें मंडल के बारे में तो उत्तराखंड में 2 मंडल है। नंबर 1 गढ़वाल, जिसको पौराणिक कथाओं में केदार खंड का नाम दिया है। वहीं दूसरा जो हमारा मंडल है उसको कुमाऊं मंडल, और जिसका जो पुराना नाम है वो मानस खंड है। सन 1854 में कुमाऊं मंडल की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय नैनीताल बनाया गया था, और वहीं सन 1969 में गढ़वाल मंडल को स्थापित किया गया था, जिसका वर्तमान में जो मुख्यालय है वो पौड़ी में स्थित है। चलिए अपना अगला तथ्य भी देख लेते हैं कि यदि बात करें उत्तराखंड राज्य में कुल जिलों की तो उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं और कुमाऊं मंडल में 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर है। वहीं इसी तरह गढ़वाल मंडल में कुल 7 जिले आते हैं, जिसमें चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी इस मंडल में शामिल हैं। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं। नोवा की पड़ोसी राजकीय सीमाएं कि जो उत्तराखंड राज्य है उसकी किन देशों और किस राज्यों से सीमाएं मिलती हैं और ये किन किन के साथ अपनी बाउंड्री को लगाता है। उत्तराखंड उत्तर में तिब्बत से, पूर्व में नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं द्वारा जुड़ा है। वहीं अगर बात करें राज्यों के तो राज्य के पश्चिमोत्तर में हिमाचल प्रदेश है और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से यह अपनी सीमा को साझा करता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ नेपाल है, वहीं एक तरफ इसमें उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ इसमें हिमाचल प्रदेश आता है, जिनके साथ उत्तराखंड अपनी सीमाओं को साझा करता है। चलिए अपने 10वें फैक्ट को भी देख लेते हैं। मुख्य नदियाँ। देखा जाए तो उत्तराखंड में अनेकों छोटी छोटी धाराएं बहकर निकलती है, लेकिन अगर हम बात करें प्रमुख नदियों की तो इसमें गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, धौलीगंगा और गौरीगंगा शामिल है। और इसमें गंगा और यमुना का जो उद्गम स्थान है, गंगा गंगोत्री से निकलती है और यमुना यमुनोत्री से निकलती है, जो उत्तराखंड राज्य की सुंदरता को और भी ज्यादा आकर्षक बना देती है। चलिए अपने 11वें फैक्ट को भी देख लेते हैं। प्रमुख झीलें। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य में बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी झीलें हैं, लेकिन कुछ झीलें उत्तराखंड की ऐसी हैं जो दुनिया भर में फेमस है, जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में घूमने के लिए आते हैं। इसमें जो प्रमुख झीलें हैं हमारी नैनीताल, भीमताल, सात ताल, सुखाताल, नौकुचिया ताल, गरुड़ ताल, पर्वती ताल, हरीश ताल, श्यामला ताल, गौरीकुंड, रूपकुंड और नंदीकुंड। ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण और बेहद ज़्यादा खूबसूरत झीलें हैं
जो उत्तराखंड की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। चलिए अपने 12वें फैक्ट को भी देख लेते हैं। पहाड़ों के बिना उत्तराखंड की कल्पना करना बहुत ज़्यादा नागवार होगा, क्योंकि पहाड़ों की जो सुंदरता है उसी से उत्तराखंड को एक अलग पहचान मिली है। यदि बात करें उत्तराखंड के पहाड़ों के क्षेत्र के बारे में, तो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल में 80% से अधिक भाग पर हमारे पहाड़ ही मौजूद हैं। इसमें नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची चोटी भी उत्तराखंड में ही स्थित है, जो पूर्ण तरीके से भारत में ही आती है। क्योंकि बात करें कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा जो पर्वत है वो भारत और नेपाल दोनों के बीच में स्थित है और दोनों देशों के साथ में सीमा को साझा करता है। इसके अतिरिक्त पंचाचूली, जिसको पंचशिरा कहा जाता है, वो भी हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा संतोपत और मुकुट पर्वत भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है, जो उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। चलिए अपना 13वां फैक्ट भी देख लेते हैं कि यदि बात करें वन क्षेत्र की, क्योंकि जो उत्तराखंड स्टेट है उसमें वन बहुत बड़ी संख्या में और बड़े क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, जो उसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। राज्य के 60% से अधिक भाग पर वन होते हैं और राज्य में सर्वाधिक वन वाले क्षेत्रों की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में सबसे अधिक और सबसे सघन वन क्षेत्र पाया जाता है। वहीं उधम सिंह नगर में सबसे कम और सबसे कम सघन वन क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, इसके साथ साथ वन भी बढ़ते चले जाएंगे, मतलब उनकी थिकनेस भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ में थोड़ा परिवर्तन आएगा कि जैसे जैसे आप ऊंचाई के साथ बढ़ते जाएंगे तो पेड़ों की जो ऊंचाई होगी, मतलब उनकी जो लंबाई है वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ आप जाएंगे पहाड़ी क्षेत्रों में तो वहाँ का जो मौसम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है, इसलिए जो पेड़ों की लंबाई होती है वो कम होती चली जाती है। चलिए अपना 14वां भी हम फैक्ट देख लेते हैं कि उत्तराखंड में वनों के प्रकार। दोस्तों अगर बात करें कि उत्तराखंड में किस किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो इसमें उपोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिनको ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भी यहाँ बहुत सारे आपको देखने को मिल सकते हैं। कोणधारी वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन, उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन तथा घास के मैदान जो दुनिया भर में फेमस है, जिनको यहाँ पर बुग्याल का नाम दिया जाता है, वो भी हमारे उत्तराखंड स्टेट में ही आपको देखने को मिल सकते हैं, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को यहाँ पर आने के लिए आकर्षित करते हैं। चलिए अगले फैक्ट को देख लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। यदि बात करें हम नेशनल पार्क की, तो भारत के जितने भी अच्छे अच्छे हमारे नेशनल पार्क्स हैं, उसमें जो सबसे अच्छे नेशनल पार्क आते हैं वो उत्तराखंड राज्य में ही आते हैं, जिसमें राजाजी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क और यहाँ रामगंगा जिसको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, वो भी हमारे उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। इसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिल सकती हैं। ये विविधता से भरे हुए नेशनल पार्क हैं जो उत्तराखंड की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। चलिए अपना अगला फैक्ट भी देख लेते हैं कि अगर हम बात करें सेंचुरी यानी अभ्यारण्य की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी भी हमारे सेंचुरीज हैं, जिसमें अस्कोट अभ्यारण्य, केदारनाथ अभ्यारण्य, सोना नदी अभ्यारण्य, बिस्नर अभ्यारण्य, मसूरी अभ्यारण्य, नंदघोर अभ्यारण्य, नैना देवी अभ्यारण्य। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अक्सर किसी न किसी छोटे या बड़े एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछ ले जाते हैं, तो बेहद जरूरी है कि आप इनमें से प्रमुख कम से कम इनको तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अपने अगले फैक्ट को भी देख लेते हैं कि पर्यटन एवं तीर्थाटन। यदि बात करें उत्तराखंड की इकोनॉमी की, तो जो उत्तराखंड की इकोनॉमी है वो बेसिकली टूरिज्म पर ही आधारित है, और जो यहाँ का टूरिज्म होता है वो ज़्यादातर तरीके से हमारा एडवेंचरस और या कहें तो फिर कुछ धार्मिक टाइप का इसमें यहाँ पर पर्यटन किया जाता है, और लोग दूर दूर से यहाँ में पर्यटन करने के लिए आते हैं। तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि आपको कम से कम उन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि जिसकी वजह से यहाँ पे पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। तो उत्तराखंड के अगर हम पर्यटन क्षेत्रों की बात करें तो इसमें रानीखेत, मसूरी, हेमकुंड साहिब, शिव केदारनाथ, विष्णु का बद्रीनाथ, नंदा देवी पर्वतमाला आदि बहुत ज़्यादा फेमस पर्यटक स्थान है, जिसमें भारी संख्या में देश और विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं। चलिए अपने अगले फैक्ट को भी देख लेते हैं कि मुख्य तीज त्योहार। उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रकार के तीज त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जो उत्तराखंड की विविधता को सामने लेकर आते हैं। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बहुत अलग अलग प्रकार के तीज त्योहारों और मेलों का आयोजन किया जाता है, जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें उत्तरायणी मेला, देवी धुरा मेला, पूर्णागिरी मेला, विष्णु मेला, नंदा देवी मेला, हरेला, गोचर मेला, गंगा दशहरा और बैसाखी, माघ मेला, पिरान कलियर, कुंभ मेला, अर्धकुंभ, नंदा देवी राजपथ यात्रा बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए अपना अगला फैक्ट भी देख लेते हैं कि यहाँ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं। दोस्तों आपको बता देते हैं कि हिंदी यहाँ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन सन 2010 में संस्कृत को यहाँ की दूसरी राजभाषा घोषित कर दिया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हिंदी और संस्कृत को मिक्स करके भी बोला जाता है, इसी वजह से इसकी एक अलग ही पहचान देखने को मिलती है। चलिए आज का अपना आखिरी हम फैक्ट भी देख लेते हैं, आदिवासी। यदि बात करें आदिवासी जनजातियों की, तो उत्तराखंड में बहुत अलग अलग प्रकार की आदिवासी जातियां पाई जाती हैं, लेकिन एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी आदिवासी प्रजातियां हैं उसमें राजी, बुक्सा जिसको बोक्सा भी कहा जाता है, थारू, भोटिया जिसका एक कॉमन नाम शोका भी है, वो यहाँ पर पाई जाती है।
तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को किसी भी हाल में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके साथ लगातार साझा करते रहें और आपके ज्ञान को बढ़ाते रहें। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।